तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ को विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इसके चैप्टर नंबर 1 की इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, केस स्टडी को करने का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन एक बार में आपको रीड करने से हो सकता है कि पूरा समझ में ना आए कि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप फिर भी पहले क्वेश्चन को रीड करिए फुल। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चन, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जितनी आप प्रैक्टिस अच्छे से ज़्यादा केस स्टडी सोल्व करेंगे, तो आप पहली बार में भी क्वेश्चंस को रीड करके क्वेश्चन की सेंस को समझ सकते हैं। तो अब हम इसको रीड करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा भी केस स्टडी को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता कैसे है, केस स्टडी को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे जैसे मैं बताता हूँ उस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखना। नूतन टिफ़िन बॉक्स सर्विस वाज स्टार्टेड इन मुंबई बाय द मुंबई डब्बावालास। नूतन टिफ़िन बॉक्स सर्विस एक स्टार्ट हुई है मुंबई में बाय द मुंबई डब्बावालास। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आते हैं सबसे पहले आप उनको अंडरलाइन करिए, ये केस स्टडी की इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। द डब्बावालास हु वर द सोल ऑफ एंटायर मुंबई aim to provide prompt and efficient service by providing tasty homemade tiffin to all office goers at the right time and place. Dabbawalas who are the soul of entire Mumbai aim, soul of entire Mumbai, ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। soul of entire Mumbai aim to provide prompt and efficient service by providing tasty homemade tiffin to all office goers at the right time and place. The service is uninterrupted. The service is uninterrupted even on the days of bad weather. Even on the days of bad weather, political unrest and social disturbance. Recently, they have started online booking system through their website. Online system through their website, and the website is mydabbawalas.com. This is the website. So owing to their tremendous popularity among the happy and satisfied कस्टमर इनके कैसे थे, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इनके कस्टमर थे क्योंकि ये सर्विस अच्छी दे रहे थे। द डब्बावालास वर इन्वाइटेड एज गेस्ट लेक्चरर by top business schools. The Dabbawalas operate in a group of 25 to 30 people along with, इन्होंने आपको ग्रुप में भी बता दिया, ग्रुप में कितने मेंबर हैं इनके, 25 to 30 मेंबर हैं। एंड ग्रुप लीडर, ईच ग्रुप टीम्स अप विद अदर ग्रुप्स इन ऑर्डर टू डिलीवर द टिफन्स। ये नहीं है कि टोटल इनके 25 to 30 ही मेंबर है पूरे, ये सिर्फ एक ग्रुप में है इनके मेंबर, ग्रुप्स इनके डिवाइडेड है, ये वन ग्रुप में इतने मेंबर इनके है, ठीक है, वन ग्रुप में इतने मेंबर इनके है। दे आर नॉट ट्रांसफर्ड ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। they are not transferred on frequent basis as they have to remember the address of their customers. This is the very important line. इससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। They follow certain rules while doing trade. They follow certain rules while doing trade. No alcohol during working hours. No leaves without permission. Wearing white caps and carrying ID cards during business hours. Recently, on the suggestion of a few self-motivated fellow men, the Dabbawalas thought out and execute a plan of providing food left in tiffins by customer to slum children. They have instructed their customer to place an red sticker if food is left in the tiffin to be fed to poor children later. अब हमने इसके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जितने भी आप लोग ये बात ध्यान रखना, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो एक स्टोरी टाइप में होता है और उनको सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है।
तो नूतन सर्विस बॉक्स वाज स्टार्टेड मुंबई बाय द मुंबई डब्बावालास। मुंबई डब्बावालास क्या है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि मुंबई डब्बावालास क्या है कि जैसे कि अगर आप लोग की जॉब लग जाती है मुंबई में, तो ये तो है नहीं कि आप अपने पेरेंट्स को लेकर मुंबई में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके फादर की जॉब तो जिस सिटी करंट सिटी में आप रह रहे हो वहाँ पर ही होगी। तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा कि वो यहाँ की जॉब लेफ़्ट करके और वहाँ पर रेंट का जो है मकान ले और वहाँ पर जॉब सर्च करे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आपको क्या करना होता है, आपको अकेले जाना पड़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर रहने की भी आपका हो जाता है सब कुछ, आपको रहने के लिए भी मकान मिल जाता है रेंट पर। बट जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है खाने की, क्योंकि खाना घर में तो हमें मिल जाता है, बट जब हम बाहर जाते हैं, अब सपोज़ करिए कि आपको खाना बनाना नहीं आता, कोई चलो गर्ल है वो तो खाना बना लेगी, पर जैसे बॉयज़ हैं, कुछ बॉयज़ बना लेते हैं, कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं 10% बॉयज़ बना लेते हैं, 90% बॉयज़ नहीं बनाते, ठीक है। तो अब जैसे कि खाने पीने की दिक्कत है, तो क्या होगा कि जो खाने की जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए मुंबई डब्बावालास एक ग्रुप है मुंबई में, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है मुंबई डब्बावालास। वो क्या करता है, जो ऑफिस गोर्स होते हैं वहाँ पर, उनके लिए होम मेड टेस्टी टिफ़न की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, जो लोग वहाँ पर ऑफिस गोअर्स होते हैं, यानी कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए, उनके लिए वो लोग क्या करते हैं, टेस्टी होममेड फूड को अवेलेबल करवाते हैं एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। ये नहीं है कि आपने 2 बज रहे आपने जो है खाने के लिए ऑर्डर किया, वो आ रहा है 5 बजे की, लो जी दोपहर का खाना, ये भी नहीं करना है। और आपने जो ऑर्डर है वो प्लेस किया है अपने घर से, वो कहीं और घूम रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, राइट टाइम पर भी आते हैं और राइट प्लेस पर भी आते हैं। इसलिए उनका जो ग्रुप है, उनका जो मुंबई डब्बा वाला ग्रुप है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस है मुंबई में, इसलिए बोला है कि वो मुंबई की क्या है, सोल है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द डब्बा वाला हु आर द सोल ऑफ एंटायर मुंबई। अब आप समझ गए होंगे कि सोल क्यों है एंटायर मुंबई की। Aim to provide prompt and efficient service by providing tasty homemade tiffin to all office goers at the right time and place. Okay, the service is uninterrupted. इन्होंने बोला है कि इनकी जो सर्विस है वो अनइंटरप्टेड है, यानी कि बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी आए, कुछ भी आ जाए, फ्लड हो, कुछ भी हो, पर इनकी जो सर्विस है वो अनइंटरप्टेड है। चाहे बैड वेदर हो, चाहे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, या फिर सोशल डिस्टरबेंस हो, कुछ भी हो, इनकी सर्विस अनइंटरप्टेड है। राइट टाइम पर राइट प्लेस पर आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लोग तैयार हैं। रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड ऑनलाइन बुकिंग। अब इन्होंने क्या किया, अपने वर्क को एक्सपेंड करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी इन्होंने स्टार्ट कर दी है, जिसके लिए इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है mydabbawalas.com, जहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग अपने फूड के लिए करवा सकते, जैसे कि जोमेटो एंड स्विगी होते हैं। Owing to their tremendous popularity amongst the happy and satisfied customer and members, इनके जो कस्टमर थे वो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड थे। द डब्बावालाज वर इन्वाइटेड एज गेस्ट लेक्चरर बाय द टॉप बिजनेस स्कूल, तो इसलिए उनको टॉप बिजनेस स्कूल में गेस्ट लेक्चरर के रूप में बुलाया जाता है। द डब्बावालाज ऑपरेट इन ए ग्रुप ऑफ 25 to 30 पीपल अलॉन्ग विद ए ग्रुप लीडर। जो डब्बावालाज का एक ग्रुप होता है उसमें 25 to 30 पीपल होते हैं, और इसमें एक ग्रुप लीडर होता है, विद ए ग्रुप लीडर। अब जो लाइन अंडरलाइन करिए, यहाँ से पढ़ते हैं हम दे से। दे आर नॉट ट्रांसफर ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस। इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है, बार बार उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है। दे आर नॉट ट्रांसफ़र ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस एज दे हैव टू रिमेंबर द एड्रेस ऑफ देयर कस्टमर, क्योंकि अब जैसे मुंबई में रह रहे हैं तो मुंबई में कस्टमर का जो ऑर्डर है उसको कहाँ पर लेके जाना है, एड्रेस क्या है उसका, तो वहाँ पर जब एक बंदा जो है काम करेगा तो उसको सारे के सारे एड्रेस, शॉर्टकट, कहीं जाने के शॉर्टकट उसको सब पता होंगे। और जब उसका ट्रांसफ़र आप नई सिटी में कर दोगे तो उसको कुछ नहीं पता होगा, वो गूगल मैप का ही मैप से ही देखेगा सब कुछ। तो ऐसे में हो सकता है कि वो कस्टमर के एड्रेस पर लेट पहुँचे। दे फॉलो सर्टेन रूल्स वाइल डूइंग ट्रेड। जब वो बिज़नेस आवर में होते हैं तब वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं कि वो शराब नहीं पियेंगे। वर्किंग आवर्स में नो लीव्स विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना कोई भी छुट्टी पर नहीं जाएगा। वेयरिंग वाइट कैप्स एंड कैरिंग आईडी कार्ड्स, हमेशा बिजनेस आवर्स में वाइट कैप्स एंड आईडी कार्ड्स को वो कैरी करेंगे।
रिसेंटली ऑन द सजेशन ऑफ फ्यू सेल्फ, अंडरलाइन जो वर्ड है उनको हम देखते हैं। इन्होंने देखा है कि अगर हमारे कोई भी फूड बच जाता है तो हम उनको क्या करेंगे, इस्लम जो गरीब चिल्ड्रन होते हैं इस्लाम एरिया में उनको जाकर हम वो फूड को डिलीवर करेंगे, उनको जाकर वो फूड को देंगे ताकि वो लोग भी उस फूड को खा सके। दे हैव इंस्ट्रक्टेड देयर कस्टमर टू प्लेस एंड रेड स्टिकर। कभी कभी ये होता है जैसे कि मान लो आप मुंबई में हो, आपने खाना मंगवाया टिफ़िन में, हो सक ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पूरा का पूरा खाना फिनिश करो। सपोज़ करते कि आपके टिफ़िन में 4 रोटी है, आपने 3 रोटी खा ली, 1 रोटी आपकी बच गई, आपका पेट भर गया। अब आपने क्या करा है, वो जो रोटी थी वो आपने उसी टिफ़िन में डालकर उनको वापस कर दी। अब टिफ़िन जब उन्होंने दिया है वो टिफ़िन भी अपना ही देते हैं, तो आपको वापस भी करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टिफ़िन भी आपका हो गया, टिफ़िन आपको वापस करना होता है खाना खाने के बाद। तो उन्होंने ये कहा है कि अपने कस्टमर्स को कि अगर आपके टिफ़िन में कोई खाना बच जाता है तो आप उस पर एक रेड स्टिकर लगा दो, ताकि हम लोगों को बाहर से देखने में पता लग जाए कि इस टिफ़िन के अंदर कुछ ना कुछ फूड बचा हुआ है, उस फूड को हम इस्लाम चिल्ड्रन को दे देते हैं। तो इन्होंने ये अपने कस्टमर्स को बोला है टू बी फेड टू पुअर चिल्ड्रन लेटर। अब इन्होंने बोला है कि आपको ये बताना है क्वेश्चन में, स्टेट एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल एंड वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट मेंशन इन द अबव केस। की इस जो क्वेश्चन में आपने इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें फेयोल की कौन सी थ्योरी आपकी आती है। तो अब देखते हैं कौन सी थ्योरी इसमें आती है। तो अब आपने इसमें जो है फ्यूल की थ्योरी आती है, आपने इसमें पढ़े होंगे, जो नंबर 12 पर आती है आपकी। 14 पॉइंट्स होते हैं टोटल, आपने पढ़े हैं ये। ठीक है, तो इनको इसमें जो 12 नंबर पर आता है ये होता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मीनिंग क्या होता है? पर्सनल का मीनिंग होता है एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इसमें फेयोल का जो रूल फॉलो होता है, उसने ये बोला था कि अगर आपको क्या करना है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय अगर ज्वाइन होता है तो आप उसको बार बार उसका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं करोगे। ठीक है, तो इसकी जो थ्योरी क्या 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 थी, इसके पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट था नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, कि आप उनके ट्रांसफ़र नहीं करोगे। नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, बार बार आप उनके ट्रांसफ़र नहीं करोगे। सेकंड इसका जो रूल था, उसने क्या बोला था कि आप इनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। आप इनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, आप इनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अवॉइड रोटेशन, इनका जो है रोटेशन भी नहीं करेंगे आप। रोटेशन मीनिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी कंपनी की ब्रांच है, एक आपकी दिल्ली में है, एक आपकी मुंबई में है, तो आपने क्या करा, दिल्ली वाले के जो एम्प्लॉय था, 1-2 एम्प्लॉय थे वो मुंबई में डाल दिए। मुंबई वाले जहाँ पर मुंबई में आपने एम्प्लॉय को भेजा है और मुंबई वाले एम्प्लॉय को आपने दिल्ली में बुला लिया, तो ये भी आपको रोटेशन नहीं करनी है। अगर आप उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो हमारे एम्प्लॉय है वो अपने वर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो अपने काम को ध्यान से नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारी जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है। तो वो आपका 100% क्यों देंगे आपकी कंपनी को? ठीक है, वो आपको 100% क्यों देंगे, और वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे वो आपसे। ठीक है, तो ये इसने फ्योल ने थ्योरी दी थी। तो यही बोला है इन्होंने, ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन करवाई थी आपको, ये वाली जहाँ पर मैंने ये लिखा था इम्पोर्टेंट, इन्होंने क्या बोला था, दे आर नॉट ट्रांसफ़र ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस। ठीक है, तो इसी लाइन से आपको पता लग गया कि ये फ्यूल की कौन सी थ्योरी है,
कौन सा पॉइंट है इसका, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, ठीक है। और ये आपका ये आंसर आ गया। अब इसमें आपको बोला है कि आपको इसमें क्या बताना है सेकंड पॉइंट में, गिव एनी टू वैल्यूज़ विच द डब्बा वालाज वांट टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी, कि जो डब्बा वालाज है वो सोसाइटी को कौन सी वैल्यूज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यानी कि सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहा है डब्बा वालाज, क्या क्या काम कर रहा है। फर्स्ट जो काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, कि एक तो वो गरीबों के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, एक तो वो गरीबों के लिए सोच रहे हैं, पुअर लोगों के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, कंसर्न फॉर पुअर। और सेकंड जो वो वर्क कर रहे हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको वो अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं डब्बा वाला, क्योंकि वो बैड वेदर में, सोशल डिस्टरबेंस में, कुछ भी हो जाए वो अपने काम में पीछे नहीं हट रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सबसे ऊपर है उनके लिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल। थ्योरी क्या है, थ्योरी में फ्योल ने क्या क्या बोला है, इस क्वेश्चन के आपको क्या कैसे कैसे लिखना है। और बाकी तो इसके जो सभी क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा आज, उन सभी के आपको आंसर पीडीएफ में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज़, आपका विद्यालय बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनकरेज टीम बिल्डिंग थ्रू ए मिक्स ऑफ करिकुलर, को करिकुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। आपका विद्यालय बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट? होलिस्टिक डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि एक कोई भी स्टूडेंट है, आपका विद्यालय स्कूल का नेम है, कोई भी स्टूडेंट है उसका हम क्या करेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे। मतलब हुआ कि वो जो स्टूडेंट है वो स्टडी में भी अच्छा हो, करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, अगर उसको ग्रुप में बोलना पड़े तो उसमें भी अच्छा हो, उसका हर तरीके से विकास करेंगे हम। ये होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट को आप ये भी लिख सकते हो होल डेवलपमेंट, होल डेवलपमेंट। एंड एनकरेज टीम बिल्डिंग थ्रू ए मिक्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, को करिकुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है। ऑन इट्स फाउंडर डे ए स्टेज परफॉर्मेंस, स्कूल का फाउंडर डे था, उस पर क्या हुआ, एक स्टेज परफॉर्मेंस हुआ जिसमें कमेटी के 10 प्रीफेक्ट्स was constituted to plan different aspects of the functions. They all decided to use recycled paper for decoration. उसमें जो उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या करा कि आज हम ये जो स्टेज पर जो परफॉर्मेंस करेंगे उसमें हम किस तरीके से रिसाइकल्ड पेपर, जो वेस्ट पेपर होते हैं, उनको हम डेकोरेशन के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो इन्होंने स्टेज में दिखाने की सोची। देयर वार ए स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हारमोनी एंड ऑल द मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर। क्या क्या था, यूनिटी थी, हारमोनी थी, एंड ऑल द मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर। हारमोनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हारमोनी का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, हारमोनी का मीनिंग होता है कि एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाना, कोऑर्डिनेशन। हारमोनी का मतलब होता है एक तरीके से कोऑर्डिनेशन को बैठा के रखना। विद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उन सभी को एक दूसरे पर म्यूचुअल ट्रस्ट था और सेंस ऑफ बिलोंगिंग। द प्रोग्राम वाज सिस्टमेटिकली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, प्लान जो है सिस्टमेटिक प्लान भी हुआ और एग्जीक्यूट भी हुआ। कार्तिक वन ऑफ द प्रीफेक्ट्स, कार्तिक जो एक वन ऑफ द प्रीफेक्ट्स था वहाँ पर, रियलाइज यानी कि वो मेंबर था उस ग्रुप का, रियलाइज दैट द ग्रुप हैड अनलोइंगली अप्लाइड वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसने रियलाइज़ किया कि जो ग्रुप है वो, उसको ग्रुप को पता नहीं है कि वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं मैनेजमेंट का, बट उन्होंने वो प्रिंसिपल मैनेजमेंट का एक, वो कौन सा प्रिंसिपल है जो उन्होंने फॉलो किया। ही वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ दिस फंक्शन एंड दैट ही आस्क्ड हिज फादर टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल इन हिज बिजनेस। वो इतना खुश हुआ इस सक्सेस से कि उसने अपने फादर को भी अपने बिजनेस में ये प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए बोल दिया। हिज फादर अप्लाइड दैट ही वॉज ऑलरेडी यूजिंग द प्रिंसिपल। उसके जो फादर थे उन्होंने ये बोला है कार्तिक को कि वो पहले से ही इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि वो जो प्रिंसिपल की बात हो रही है इस पूरे पैराग्राफ में,
तो वो प्रिंसिपल आप बताओ कि वो प्रिंसिपल कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। मैनेजमेंट के आपको 2 फीचर्स को हाईलाइट करना है, वो लिखना है आपको। आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज़ विच आपका विद्यालय कम्युनिकेटेड द सोसाइटी। आपको 2 वैल्यूज़ बतानी है कि आपका विद्यालय सोसाइटी को क्या बताना चाह रहा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या क्या आपके पास इसमें आंसर हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट आंसर होगा, इसमें बोला है कि जो स्टेज परफॉर्मेंस हुआ था उसमें सभी लोगों ने एक दूसरे पर म्यूचुअल ट्रस्ट दिखाया था और सभी ने मिलकर काम किया था। तो जब भी मिलकर काम होता है तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है आप सभी को पता होना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? एस्पिरिट डिकोप्स। एस्पिरिट डिकोप्स आपने पढ़ा होगा। एस्पिरिट डिकोप्स का मीनिंग क्या होता है? एस्पिरिट डिकोप्स का मीनिंग होता है कि आपको क्या करना है, एक टीम वर्क में काम करना होता है। ये इसका मतलब होता है। थोड़ा सा इसको जो इसका नाम है वो थोड़ा ख़तरनाक सा लिख दिया इन्होंने। एस्पिरिट डिकोप्स का मतलब होता है कि आपको टीम के साथ रहकर वर्क करना है। टीम वर्क आपको करना होता है। यह है एस्पिरिट डिकोप्स। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एस्पिरिट डिकोप्स। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने बोला था आपसे स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ, कि आपको इसके 2 फीचर्स मैनेजमेंट के लिखने हैं। तो मैनेजमेंट का आपको पता ही है, फीचर आपने पढ़े हुए हैं थ्योरी में। मैनेजमेंट के 2 फीचर आप लिख देना जो इस पैराग्राफ के हिसाब से सूट हो रहे हो। कौन कौन सा होता है कि एक तो क्या है कि मैनेजमेंट क्या होती है हमारी, गोल ओरिएंटेड होती है। मैनेजमेंट हमारी क्या होती है, एक तो गोल ओरिएंटेड होती है, जो आप मैनेजमेंट ने सोचा है उसको वो पाने के लिए कोशिश करती है। एक तो मैनेजमेंट हमारी गोल ओरिएंटेड होती है, और सेकंड क्या होता है कि मैनेजमेंट हमारी क्या होती है, परवेसिव होती है। परवेसिव। अब ये परवेसिव क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ परवेसिव एज इट अप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैनेजमेंट क्या, परवेसिव का मतलब होता है कि हर जगह पर मैनेजमेंट के कंसेप्ट जो होता है वो लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक स्कूल की बात है तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो लग गया था। जब कार्तिक ने अपने फादर से बोला था अपनी फर्म में उनकी जो कंपनी है वहाँ पर लगाने के लिए, तो उन्होंने भी ये रिप्लाई किया था कि वो तो पहले से इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये परवेसिव होती है, ये हर जगह लग जाती है। आप एक टीम वर्क में वर्क करते हो तो तब भी आपको परवेसिव रहना पड़ता है, मतलब कि मिलकर काम आपको करना पड़ता है। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि इसकी आपको आपका विद्यालय की 2 वैल्यूज़ लिखनी है, यानी कि आपका विद्यालय ये सब करने के बाद क्या दिखाना चाहता है, कि वो क्या सोसाइटी के लिए करना चाहता है। तो सबसे पहली तो बात यही हो गई कि 2 वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सभी का विकास होना चाहिए, सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है।